खबरों की शुरुआत करेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी। मीणा की बेरोजगार संघर्ष यात्रा को कल जयपुर आगरा हाईवे पर रोका गया था। इसके बाद मीणा धरने पर बैठ गए थे। पुलिस कमिश्नर से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता हो गई विफल। आपको बता दें कि धरने पर एक बार फिर से बैठ गए थे देर रात में ही। आगरा बाईपास की पुलिया के पास जैन मंदिर धर्मशाला में वो गए। फिलहाल मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे हुए हैं। मीणा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और दूसरी अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईटी जांच की प्रस्ताव दिया गया था एसआईटी जांच का कि आप एसआईटी जांच करा लीजिए, लेकिन मीणा नहीं मानी। उनका प्रदर्शन जारी रहा। बड़ी संख्या में बेरोजगारों को लेकर जयपुर कूच किया दौसा से, और जब वहां पर पहुंचे तो आगरा रोड पर इनको रोका गया। बैरिकेडिंग्स पहले लगाई गई थी, तैयारियां पूरी की गई थी। आपको बता दें कि कमिश्नर वहां पर पहुंचे, कोशिश हुई थी कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन मसला हल हुआ नहीं। अभी भी धरना जारी। आपने डीपी जारोली को पूछा था, ये पूछना क्या बनते हैं। डीपी जारोली तो पूछा, मैंने इनको लिस्ट दे दी। सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी है, भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी है, द्रौपदी की प्रॉपर्टी है, मोहन कोसवाल की प्रॉपर्टी है, और सबकी माननीय सुभाष गर्ग की, फला एमएलए की कितनी है, फलाने मंत्री की कितनी है। एमएलए का मैंने पीए का नाम भी बता दिया, आरपीएससी के उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने पेपर मेंबर का लीक किया। तो किसी की जांच भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बेनीवाल जी ने भी प्रदर्शन कर दिया, उपेंद्र यादव ने भी कर दिया, हमारी पार्टी ने भी कर दिया, और कांग्रेस के कई एमएलए सचिन पायलट से सरकार को चेता रहे। तो सरकार को जगना चाहिए। इतना संवेदनहीन सरकार को नहीं होना चाहिए। जो पीसीसी का चीफ रहा और डिप्टी सीएम रहा, वो भी चेता रहा है। उसके बाद कई एमएलए चेता रहे, राजेंद्र गोड़ा जी ने भी चेता है। कई एमएलए इस बात से दुखी है कि अगर इन हालातों में चुनाव हो तो हमारा क्या। विष्णु हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। आप विष्णु, मौजूदा स्थिति क्या है धरने की मीणा साहब के? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि धरना लगातार जारी है। रात को जब उनको रोका था और उसके बाद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव वार्ता के लिए पहुंचे थे। वार्ता के बाद उन्होंने जब शहर के हालात, जाम के कारण जो शहर के हालात की चर्चा की, और उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मीणा ने जो हाईवे है वो तो खाली करने के लिए निर्देश दे दिए थे, लेकिन धरना जारी करने के लिए कहा था। उसके बाद भी उनकी वार्ता हुई, और देर रात जब वार्ता सफल नहीं हो पाई तो उसके बाद मीणा वहां जो चंद्रमहल गार्डन का वार्ता चली थी, उसके बाद बाहर निकल करके और पुलिया इधर हाईवे के पास पेट्रोल पंप पर आ गए थे और वहां धरना शुरू कर दिया था देर रात। उसके बाद मीणा आगरा के जो पुलिया है आगरा हाईवे पर, वहाँ जैन मंदिर धर्मशाला बनी हुई है, वहां रात को अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे रहे, और अभी फिलहाल वो धरने पर है। हालांकि अभी आस पास में लाने देने के लिए गए हुए हैं, लेकिन समर्थक और वो सारे वहीं डटे हुए हैं। ऐसे में अभी जो समर्थकों के साथ डटे हुए हैं, तो मीणा ने कहा है कि जब तक प्रशासन से कोई उनकी उचित वार्ता नहीं होती, कोई समाधान नहीं होता इस मामले का, तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे। और अभी संभावना ये है कि क्योंकि दिन उगने के साथ ही धीरे धीरे समर्थकों का जमावड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में वो प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि वो जो इलाका है वहाँ लगातार लोग पहुंचते रहते हैं, और कल भी बड़ी तादाद में जब देखा था बेरोजगार थे। मीणा ने उनको समर्थकों को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन रात को भी 150 से ज्यादा समर्थक उनके साथ जमे हुए थे। और अभी सुबह हालांकि संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे जो जो दिन बढ़ता जाएगा तो समर्थकों की भीड़ जमा होती जाएगी। तो ऐसे में प्रशासन के लिए कहीं न कहीं चिंता का कारण हो सकता है। और अभी फिलहाल हाईवे खुला हुआ है, तो कहीं मीणा अभी हालांकि कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो शहर की तरफ कूच कर गए, तो प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं वार्ता की जो बात है वो फिर शुरू होगी, और इसको लेकर प्रशासन भी चिंता में। जो मीणा है उनकी मुख्य मांग सीबीआई जांच की है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार मना कर चुकी है जांच के लिए। शांति धारीवाल है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने साफ कल कहा था विधानसभा में कि सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। ऐसे में मामला उलझ रहा है, लेकिन बीच का रास्ता भी इसमें निकाला जा सकता है। जो कल बताया था हमने कि एसआईटी गठन पर कोई बात हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी बीच का रास्ता निकालना चाहेगी, और
जो किरोड़ी लाल मीणा है वो भी वार्ता के लिए कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, और इसको लेकर मीणा डटे हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस है, ऐसे में उससे पहले ही आज कोई वार्ता का रास्ता, सुलह का रास्ता निकल सकता है, और इसी को लेकर जो प्रशासन है वो भी तैयारियां कर रहा है वार्ता के लिए कि अब किस स्तर पर उनकी वार्ता करवाई जाए, और उसी वार्ता को लेकर ये गतिविधि बना हुआ है। फिलहाल मीणा धरने पर डटे हुए हैं। जी आशीष। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम अहम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए किरोड़ी लाल मीणा के धरने से संबंधित। तो आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा और प्रशासन के बीच कई बार वार्ता का दौर चला, लेकिन वार्ता सफल हुई नहीं, और अब एक बार फिर से आज वार्ता का दौर चलेगा। कोशिश होगी कि रिपब्लिक डे से पहले जो है किरोड़ी लाल मीणा को मना लिया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या अपनी मांगों से पीछे हटते हैं मीणा, या फिर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी सरकार।